हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 की पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 7 टॉम लूजेस अ टूथ बाय मार्क ट्वेन पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम लोग ग्रामर और राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास 9 का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने हमेशा की तरह पिछले वीडियो का लिंक ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पे दे दिया है। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1 है टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, मतलब दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर में टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है टॉम फेल्ट मिजरेबल ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडे। मतलब टॉम मंडे की सुबह को उदास, मंडे की सुबह को गमगीन महसूस करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ आंट पोली वॉज टू नो दैट टॉम हैड अ लूज टूथ शी वुड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्योरली पुल इट आउट। मतलब अगर आंट पोली को पता चलता कि टॉम का दांत ढीला था तो वो उसे यकीनन उखाड़ कर निकाल देती। क्वेश्चन नंबर 3 है टॉम ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीट। मतलब टॉम ने अपने दुखते हुए अंगूठे को चादर के अंदर से बाहर निकाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सीड फ्लू डाउन द स्टेयर्स टू कॉल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंट पोली। मतलब सीड दौड़ करके सीढ़ियों से गया आंट पोली को बुलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है द थ्रेड दैट मैरी गॉट आंट पोली वाज मेड ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्क। मतलब मैरी ने जो धागा आंट पोली को ला करके दिया वो रेशम का बना हुआ था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 15 वर्ड्स। दिए गए क्वेश्चंस का 15 वर्ड्स के अंदर में जवाब लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है विच वन ऑफ टॉम्स टूथ हैड कम लूज, मतलब टॉम का कौन सा दांत ढीला हो गया था। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे वन ऑफ टॉम्स अपर फ्रंट टीथ वाज लूज, मतलब टॉम का ऊपर के सामने के दांतों में से एक दांत ढीला हो गया था। अगला क्वेश्चन है हाउ आर सीड एंड मैरी रिलेटेड टू टॉम, मतलब सीड और मैरी का टॉम के साथ क्या रिश्ता है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे सीड इज टॉम्स ब्रदर एंड मैरी इज टॉम्स कजिन। मतलब सीड जो है वो टॉम का भाई है और मैरी जो है वो टॉम की कजिन है, मतलब टॉम की चचेरी या ममेरी बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड टॉम आस्क सीड नॉट टू स्टर हिम, टॉम ने सीड को क्यों कहा कि वो उसे न हिलाए। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे टॉम आस्क्ड सीड नॉट टू स्टर हिम बिकॉज इट वुड किल हिम। मतलब टॉम ने सीड को कहा कि वो उसे न हिलाए क्योंकि हिलाने से वो मर जाता, उसकी मौत हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड टॉम प्रिटेंड हिज टो वाज पेनिंग, मतलब टॉम ने क्यों बहाना बनाया कि उसके पैर का अंगूठा दर्द कर रहा था। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे टॉम प्रिटेंडेड हिज टो वाज पेनिंग सो दैट ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मतलब टॉम ने बहाना बनाया कि उसके पैर का अंगूठा दर्द कर रहा था ताकि वो स्कूल नागा करके घर में ही रह सकता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 25 वर्ड्स, मतलब दिए गए क्वेश्चंस का 25 वर्ड्स के अंदर में जवाब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड टॉम रिमेंबर हेयरिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, मतलब टॉम ने एक डॉक्टर से कौन सी सुनी हुई बात को याद किया। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे टॉम रिमेंबर्ड hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for 3 days and make him lose a finger। मतलब टॉम ने याद किया कि उसने एक डॉक्टर से सुना था कि एक ख़ास बीमारी, एक ख़ास रोग एक मरीज़ को
3 दिनों तक के लिए बिस्तर पे पड़ा रख सकती है और उसकी वजह से जो है मरीज अपनी एक उंगली भी खो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड आंट पोली रिएक्ट टू द न्यूज़ दैट टॉम वाज डाइंग। मतलब टॉम के मरने की खबर सुन करके आंट पोली ने कैसा रिएक्ट किया। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, आंट पोली रिएक्टेड विथ अ सरप्राइज टू द न्यूज़ दैट टॉम वाज डाइंग। शी सेड दैट इट वाज अ रबिश एंड शी डिड नॉट बिलीव इट। मतलब टॉम के मरने की खबर सुन करके आंट पोली ने हैरत के साथ, आंट पोली ने ताज्जुब के साथ रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बकवास बात थी और उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज टॉम्स लूज टूथ टेकन आउट। मतलब टॉम का जो दांत ढीला हो गया था उस दांत को कैसे निकाला गया। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, आंट पोली fastened one end of a silk thread to Tom's tooth and the other end to the bedpost. She pulled and the tooth was taken out. मतलब आंट पोली ने रेशम के धागे के एक सिरे को टॉम के दांतों से बांध दिया और उन्होंने धागे के दूसरे सिरे को बिस्तर के पाए से बांध दिया। उसके बाद आंट पोली ने धागा को खींचा और जो है टॉम का ढीला दांत बाहर निकल गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 4, डू एज डायरेक्टेड। इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, रफ़ीक वाज रनिंग फास्ट, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोगों को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इस सेंटेंस को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, वाज रफ़ीक रनिंग फास्ट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, द बॉय वुड नेवर फॉरगेट द एक्साइटिंग इंसिडेंट, चेंज इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, द बॉय विल ऑलवेज रिमेंबर द एक्साइटिंग इंसिडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, वी हैड अ वंडरफुल टाइम लास्ट इवनिंग, चेंज इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस को एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, व्हाट अ टाइम वी हैड लास्ट इवनिंग। उसके बाद हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर डी, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को भी हम लोगों को एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसको भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा डू, उसमें हम लोग ES जोड़ देंगे क्योंकि इसका जो मेन वर्ब है लव, उसमें S लगा हुआ है। तो हम लोग इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, डज ही लव टू प्ले फुटबॉल। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, रीना ट्राइड ऑल हर प्लान्स, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोगों को एक नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, रीना लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। लास्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, शट द डोर रॉबिन, चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ऑर्डर जाहिर हो रहा है। हम लोगों को इस सेंटेंस को एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम लोग लिखेंगे, रॉबिन इज ऑर्डर्ड टू शट द डोर। Okay, let's move on to the next exercise. Exercise 5. Replace the underlined words with suitable phrasal verbs from the list given below. अंडरलाइन किए गए वर्ड्स को सही फ्रेजल वर्ब्स से बदलना है। फ्रेजल वर्ब्स का लिस्ट नीचे दिया गया है। चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स वेयर नेसेसरी। उसके बाद बोल रहा है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप वर्ब्स के फॉर्म को चेंज कर दीजिए।
देयर इज़ वन एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब इन द लिस्ट, और बोल रहा है कि फ्रेजल वर्ब्स का जो नीचे में लिस्ट दिया गया है उसमें एक फ्रेजल वर्ब एक्स्ट्रा दिया गया है। तो सेंटेंस नंबर ए है द एनिमी सरेंडर्ड विदाउट अ फाइट। इसमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है सरेंडर्ड। इस वर्ड को हम लोगों को सही फ्रेजल वर्ब से चेंज करना है, तो इसका करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा गिव इन। उसको हम लोग चेंज कर देंगे गेव इन, क्योंकि सरेंडर जो है वो सेकंड फॉर्म में है, तो हम लोग गिव इन को भी सेकंड फॉर्म में कर देंगे गेव इन। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर बी द चाइल्ड रिकवर्ड इन अ मंथ। तो इसका अंडरलाइन किया हुआ वर्ड होना चाहिए रिकवर्ड, तो इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कम राउंड से चेंज करेंगे। कम राउंड को हम लोग केम राउंड लिखेंगे, क्योंकि रिकवर जो है वो सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है रिकवर्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस। तो इसका अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इन्वेस्टिगेटेड, तो इसको हम लोग लुक इनटू फ्रेजल वर्ब से चेंज करेंगे। लुक इनटू को हम लोग चेंज करके लुक्ड इनटू लिखेंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर डी पूजा कुड अंडरस्टैंड व्हाट हर सिस्टर सेड। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है अंडरस्टैंड, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे फ्रेजल वर्ब मेक आउट से। अगला है सेंटेंस नंबर ई द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इसमें रिमेंबर है अंडरलाइन किया हुआ वर्ड, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे फ्रेजल वर्ब कॉल अप से। अब हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। एक्सरसाइज 6 राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन अ रोड एक्सीडेंट विद इन 100 वर्ड्स, यूज द फॉलोइंग हिंट्स। नीचे दिए गए हिंट्स का इस्तेमाल करके 100 वर्ड्स के अंदर में एक सड़क हादसे के ऊपर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है। तो चलिए हम लोग रिपोर्ट को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर में रिपोर्ट का हेडिंग लिखेंगे 5 इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। उसके नीचे हम लोग लिखेंगे बाय अ स्टाफ रिपोर्टर। उसके बाद हम लोग प्लेस और डेट लिख करके कॉलन देंगे। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट को लिखना शुरू करेंगे। अ सीरियस रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन अ बस एंड अ ट्रक कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन कोलाइडेड विथ ईच अदर near Rabindra Bhavan on Sunday at 2 p.m. The local people rushed to the spot as soon as the accident took place. As per the reports, 5 persons, including a woman and a child, were injured in the accident. The injured were taken to the Chandannagar Government Hospital. They were released after first aid. उसके बाद हम लोग लिखेंगे According to the sources, the cause of the accident was the brake failure of the bus. The accident badly disrupted the traffic in the area. The traffic was normalized after the police intervened. रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास 9 के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 8 हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।